यहाँ राहु ने एक गैंग पकड़ी है जो कि एक फ़र्जी तरह की एडवाइज़री चलाती थी। एडवाइज़री और फ़र्जी एडवाइज़री में ये फ़र्क रहता है कि फ़र्जी एडवाइज़री रजिस्टर्ड नहीं रहती है। वो लोगों को सुनहरे सपने दिखा के उनसे पैसे ऐंठती है और वो पैसे अपने निजी खातों में लेकर इस्तेमाल कर देती है। ऐसी एक फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है, एक ही फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है। कहीं पर वीपी फाइनेंस है, कहीं पर दादाजी ट्रेडर्स के नाम से चल रही है। ऐसे 4-5 नाम रखे हैं। ऐसी एक गैंग हमने पकड़ी है। इनका मोडस ऑपरेंडी एक आदमी से मिलकर नहीं बना है, पूरी टीम से मिलकर बना है। पहला, ऐसा बंदा जो नकली सिम प्रोवाइड करता है। नकली सिम का ये मतलब है बेनामी सिम। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके नाम पे वो सिम नहीं है, ना ही कंपनी के नाम पे सिम है। ये सिम उन लोगों की सिम है जो एक्चुअली में सिम खरीदने जाते हैं, लेकिन सिम बेचने वाला उसको 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेता है। एक सिम तो उसको दे देता है और दूसरा सिम ऐसी चीज़ों के लिए रख लेता है। दूसरा बंदा डेटा प्रोवाइडर। इसकी खूबी ये रहती है कि ये ऐसे लोगों के जो निवेश कर सकते हैं, जो ऐसे गलीबल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, इनका डेटा कलेक्ट करता है और इनको बेचता है अपनी कमीशन के हिसाब से। तीसरे, वो कॉलर्स जो ये डेटा रिसीव करने के बाद उन नकली सिमों से ऐसे इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं। आपके 50,000 के बदले हम 1.5 लाख कर देंगे, आपके 1 लाख के बदले हम 3 लाख कर देंगे। ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं ताकि ये इन्वेस्टर्स इनके अकाउंट में पैसा डालें। चौथे, वो लोग रहते हैं जिनका बैंक अकाउंट ये यूज़ करते हैं। इनको हम बोलते हैं रेंटेड अकाउंट्स। ये कंपनी के अकाउंट्स नहीं रहते, ये तो किसी भी लेबर क्लास लोगों के, ऐसे गरीब लोगों के अकाउंट्स हायर कर लेते हैं। उनमें वो इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और ये पैसे के बदले इनको रेंट दिया जाता है 1%, 2%। फाइनली वो चेन, जब अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा ट्रिकल डाउन होते हुए इन फर्जी एडवाइज़र के मालिकों तक पहुंचता है और ये मालिक उन पैसों का इस्तेमाल करके ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। खाते में पैसा डलवाया था, तो हमारी जो प्रारंभिक जांच है उस खाते और उस मोबाइल नंबर से शुरू हुई। उस मोबाइल नंबर और उस खाते से हम उन रेंटेड अकाउंट्स तक पहुँचे जिनमें पैसा आ रहा था। फिर आगे की पूछताछ करते करते गए तो ये जैसे एक गुत्थी है वो पूरी खुलती गई। बहुत डेटा कलेक्शन जो जिसने डेटा कलेक्ट किया था वो गूगल के थ्रू डेटा कलेक्ट करता था और उसे ये पता रहता था कि ये रजिस्टर्ड फर्म है कि अनरजिस्टर्ड फर्म है। फिर वो डेटा इनको देता था, इस एडवाइजरी को, पवन तिवारी को। कितने वर्षों से चला रहे थे? अभी तक की हमारी जानकारी 8 महीनों से ये चला रहे हैं। पिछले जून 2021 से ये लोग चला रहे हैं इस फर्म को। अभी तक की हमारी जानकारी ये है, लेकिन और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टेक्निकली साउंड नहीं है, बेवकूफ़ बनाने में साउंड है। गड़बड़ी गूगल से इलीगल एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन उस डेटा का जो कलेक्शन है वो मिसयूज़ किया है फर्जी एडवाइजरी में कॉलर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उनको ये पहले से ही पता था कि इस डेटा को कैसे यूज़ करना है। क्या अभी तक हमारी आंकड़ा 368 का है, 368। तो हमारा ये आंकलन है कि इसमें और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने अकाउंट मिले हैं, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो 368 पे पहुंची है। अभी तक एक शिकायत करता है, लेकिन जैसे ये न्यूज़पेपर वगैरह में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि शिकायत करना काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि जिन से इन्होंने पैसे लिए हैं, जब उसको पता चलता था जैसे ही कॉलर को कि ये फ़र्जी है, तो ये सिम तोड़ देते थे, मोबाइल चेंज कर देते थे। यानी शिकायतकर्ता इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता था। जैसे ही, क्योंकि सिम भी फर्जी थी, सब कुछ फर्जी था, नाम भी फर्जी था, कंपनी भी फर्जी है, कहीं पर उस कंपनी का ट्रेस नहीं मिलेगा। नहीं, मोबाइल कंपनी का लिंक नहीं है, लेकिन वो जो फर्जी सिम वाला है उसने मिसयूज़ किया है लोगों की आइडेंटिटी का। एक तरीके से उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे हम। किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके इनको सिम बेचना ये गलत है। टारगेट मिडिल और मिडिल अपर मिडिल रहते थे। एकदम बड़े कारोबारी अभी तक हमारे टारगेट में नहीं आए, 1 या 2 छोड़ के, लेकिन
अपर मिडिल क्लास इनके वो रहते हैं। अपर मिडिल क्लास इसीलिए रहते थे क्योंकि उनको लुभाना आसान हो जाता था, क्योंकि एक बड़ा कारोबारी होगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन अपर मिडिल क्लास जिनको निवेश करने की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, इस तरह की स्कीम्स की ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, उनको बताते थे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। हाँ, यज्ञराज शर्मा रेंटेड अकाउंट से पैसा निकालने वाला था। जैसे किसी ने रेंटेड अकाउंट्स करे हैं, इंदौर का ही है, इंदौर का ही है। अभी तक हमने रिकॉर्ड खंगाले हैं, अभी तक हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिर भी हम ना केवल इंदौर का बल्कि रीवा, सतना, सागर यहाँ का भी निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉलर्स की लोकेशन वहाँ की भी आ रही है। और ये खुद जो आरोपी है इनके घर रीवा वगैरह में भी है, तो वहाँ का भी निकाल रहे हैं हम रिकॉर्ड। कंपनी ने लगभग 400 लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको सुहाने सुनहरे सपने दिखाकर उनसे पैसा ऐंठा है, और उस पैसे से खुद गोवा में ऐश करी, प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ियाँ खरीदी, लैपटॉप, मोबाइलें खरीदी, कैश का इस्तेमाल किया। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो हमने लोगों को हिरासत में लिया है और जो उनसे माल जब्त किया है, वो आपके सामने लैपटॉप, मोबाइलें और कैश रखा है। मैं इनके नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें हमारे फरियादी हैं राइफलमैन सौरभ कुमार, जिन्होंने पहली बार हमको ये जानकारी दी कि उनके साथ इस तरह की कोई एक धोखाधड़ी हुई है, जिस पे टीआई राव, सब इंस्पेक्टर बामनिया, इनकी टीम, राव थाने की टीम, मेरी एसीपी सौम्या, मेरे एडिशनल एसपी जयवीर, इन सब ने इसकी डेप्थ में जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे ये ना केवल एक फर्जी एडवाइजरी का गैंग हमने पकड़ा है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी लिंक्स निकालेंगे जिससे और भी फर्जी एडवाइजरी कंपनीज हमारी हिरासत में आए। इन पे हमने धाराएं लगाई है आईपीसी की 420, 409, 120B, 34, 467, 468 और मध्य प्रदेश निष्पक्षों के नियम संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6। घटना करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसमें आरोपियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। आरोपी कैलाश पिता देवीदिन मौर्य, कपित उर्फ रोहित हार्डिया पिता किशोर हार्डिया, अनिल यादव पिता हरदयाल यादव। ये लोग रेंटेड अकाउंट्स देते थे, अपने नाम पे अकाउंट्स खुलाते थे, जिनमें गलीबल इन्वेस्टर्स पैसा डालते थे, फिर ये पैसा कमीशन पे आगे दे देते थे। जो गाड़ियाँ इन्होंने ख़रीदी है, जो लैपटॉप इन्होंने ख़रीदे हैं, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियाँ ये लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए कितने आराम और ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं उन लोगों के पैसों पे जिनको इन्होंने बर्बाद किया है। यहाँ तक कि इनके कुछ मैसेजेस देखने के बाद ये तक पता चला है कि उन लोगों ने लिखित रूप में इनको बद्दुआएँ दी है मैसेज में कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान आपको बख्शेगा नहीं। मुझे लगता है उनका ये दिन आ गया है। अभी टोटल आरोपी नहीं है, अभी हमारे पास महिला में दो आरोपी हैं। एक पूजा थापा है, कॉलर में एक आरोपी अभी काव्या, लेकिन जितने भी आरोपी कॉलर्स हैं हम सबको आरोपी बना रहे हैं। ये पहले एडवाइजरी में